नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में भी ब्लैक फंगस के बीमार भेटाए लागल। अभी तक 10 जने में ब्लैक फंगस भइल पुष्टि। मेरी अस्पताल में भइल डॉक्टर आ नर्स ऊपर के मारपीट सुनियोजित ना भइल छानबीन समिति के निष्कर्ष। संलग्न व्यक्ति के हद तक की कार्रवाई के मांग। बारा के बालगंगा आपफा नदी में समझौता विपरीत पत्थर गिट्टी उत्खनन। ठेकेदार की लापरवाही में भी संबंधित निकाय मौन। इजरायल में गठबंधन सरकार बनावेला विपक्षी दल सब सहमत। बेंजामिन नेतन्याहू के 12 बरस के शासन के अंत। अब विश्व कप छनौट में आज नेपाल आ ताइपे भीड़ रहल। फिर नेपाली समय मुताबिक रात 9:10 बजे कुवैत सिटी में होगी। आप पूरा समाचार। नेपाल में भी ब्लैक फंगस के बीमार सब भेटाए लागल बा। नेपाल में अभी तक 10 जने में ब्लैक फंगस के बीमारी के पुष्टि भइल जनावल गेल बा। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल द्वारा पुष्टि भइल मध्ये 8 जने मंत्रालय के संपर्क में आ अन्य 2 जने संपर्क में न आयल बतावल गेल बा। उनकर मुताबिक ब्लैक फंगस के बीमार नेपालगंज, वीरगंज आ काठमांडू के बाड़न सन। इससे पहले ब्लैक फंगस के बीमार भारत में मिलल रहे। ब्लैक फंगस कोविड-19 भइल बीमार के आंख, नाक आ चेहरा बिगाड़े के काम करेला। इस संक्रमण केहू में देखा पड़े के, लेकिन संक्रमण गंभीर भइला पर प्राण घातक हो सके के उहाँ के बतौले बानी। चेहरा, मुंह, नाक, आंख के आसपास दुखाए के, आंख आ नाक फूले के, लाल होखे के या दुखाए के, आंख के पपनी भी फूले के आ बुखार आबे के, आंख से धुंधरा लौके के, नाक से खून बहे के आ गाढ़ा पोटा बहे के, दांत दुखाए के, ओही लिखा के जैसन लक्षण देखा पड़ेला। कोविड-19 जैसन ई रोग ना पाटे वाला भइला पर भी 45 बरस से लेके 65 बरस के उम्र समूह के मधुमेह या शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भइल आ बहुते किस्म के एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड दवाई के लंबा समय तक प्रयोग करे वाला के ब्लैक फंगस के बीमारी लागेला। नेकपा एमाले की स्थायी कमेटी बैठक आजू फेरू बैठे वाला बा। पार्टी नेता सबके व्यस्तता आ पार्टी एकता खातिर हो रहल पहल निष्कर्ष में पुगे के क्रम में रहल कारण काल्हू बुध के बैठे के तय भइल बैठक आजू खातिर बुलावल गेल हा। बैठक आजू दोपहर 4 बजे बैठे वाला बा। मंगर के बैठल स्थायी कमेटी बैठक द्वारा माधव कुमार नेपाल पक्ष के कुछ नेता सब के अलावा अन्य के सम्मानजनक रूप में पार्टी एकता प्रक्रिया में शामिल करे के बारे में छलफल भइल रहे। माधव कुमार नेपाल, भीम रावल लगायत के नेता सब एमाले में ना लौटे के निष्कर्ष एमाले नेता सब के बा। एकता खातिर वार्ता में रहल नेता सब के माधव कुमार नेपाल पक्ष से ही दबाव बढ़ला बाद ठोस प्रगति ना भइला से आजू फेरू बैठक बैठे लागल सचिवालय जनौले बा। बांके के नेपालगंज स्थित भेरी अस्पताल में एक सप्ताह पहले डॉक्टर और नर्स के ऊपर भइल सांघातिक आक्रमण के बारे में छानबीन खातिर गठित समिति द्वारा मृतक के परिवारजन आवेग में आके घटना भइल प्रतिवेदन सार्वजनिक कइल गेल बा। बीतल जेठ 13 गते दांग के कोरोना संक्रमित बीमार दिली बहादुर रावत के इलाज के क्रम में मृत्यु भइला बाद मृतक के परिवारजन से डॉक्टर और नर्स के ऊपर मारपीट कइल गेल रहे। उ लोग अस्पताल भी तोड़फोड़ कैले रहे। वो घटना अनुसंधान खातिर प्रमुख जिला अधिकारी शिवराम गेलाल के नेतृत्व में छानबीन समिति द्वारा गठन कैल गेल रहे। प्रतिवेदन में घटना में संलग्न व्यक्ति के हद तक के कार्रवाई के भी मांग कैल गेल बा। स्वास्थ्य आईन ही परिमार्जन करे पड़े के आ भेरी अस्पताल में कर्मचारी के पदपूर्ति करे पड़े के बात समेत प्रतिवेदन में उल्लेख कैल गेल बा। इन्हें सार्वजनिक भइल प्रतिवेदन से उल्टे अस्पताल प्रशासन के कमजोरी देखावल गई में स्वास्थ्य कर्मी सब आश्चर्यचकित भइल बाड़न सन। नेपाल नर्सिंग संघ बांके के अध्यक्ष लक्ष्मी केसी ओ प्रतिवेदन से स्वास्थ्य कर्मी सबके थप पीड़ा देवे किस्म से प्रतिवेदन सार्वजनिक भइल बतौले बानी। राजनीतिक आस्था के आधार में दोषी बचावे के षड्यंत्र भइल भी उनकर आरोप बाटे।
घटना में नेकपा एमाले के लुम्बिनी प्रदेश कमेटी सदस्य मान बहादुर रावत, उनकर भाई भारत रावत तथा बेटा लोकराज रावत संलग्न रहल आरोप में पकड़ाइल बाड़न सन। उ लोग के जान मारे वाला उद्योग में मुद्दा चलावल गइल बा। महोत्तरी में चौथा बार निषेधाज्ञा जारी कइल गेल बा। जिला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी द्वारा जेठ 31 गते आधा रात तकले जिला भर निषेधाज्ञा लागू के किस्म से फेरू 11 दिन थापल गइल हा। ई अवधि भर सार्वजनिक यातायात के साधन, होटल, हाट बाजार संचालन ना होखी आ घूमफिर आ जमघट करे वाला कोनो भी काम ना करे किस्म से रोक लगावल गइल बा। अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति करे वाला साधन, अस्पताल, दवाई के दुकान, दूध, पानी, खाद्यान्न आपूर्ति करे वाला साधन, एम्बुलेंस, शव वाहन सहित अत्यावश्यक सेवा संचालन होके के स्पष्ट रूप में लिखल गइल बा। जिला में अभी तक बुध तक ई बार बीतल वैशाख 14 गते यानी से महाव्याधि संक्रमण से 69 जने के जान जा चुकल बा। ई अवधि में 2332 जने में संक्रमण के पुष्टि भइल स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरी जनौले बा। ई अवधि में 485 जने में संक्रमण रहे जौन उ लोग जीत चुकल बाटे। कैलाली के जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जेठ 31 गते तक निषेधाज्ञा थपल गइल बा। कैलाली के प्रमुख जिला अधिकारी खगेंद्र प्रसाद रिजाल द्वारा वैशाख 16 गते से जारी निषेधाज्ञा के जेठ 31 गते तक निरंतरता देवे के आदेश जारी कल गेल हा। निषेधाज्ञा के समय में अत्यावश्यक बाह्य के सभी सेवा पूर्ण रूप में बंद होगी। वही लेखा खाद्यान्न, तरकारी, दुग्ध डेयरी, मांस के दुकान इतवार के, मंगर के, बीएफए के आज शनिचर के सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक संचालन करे के मिले के आदेश में उल्लेख कल गेल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। बागलुङ के ढोरपाटन नगरपालिका से लागोशद आ भरुआ बंदूक सहित प्रहरी 2 जने युवा के पकड़ ले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवांग से खटल टोली द्वारा ढोरपाटन 4 भांगी के स्थानीय 2 जने युवा के घर में लुका छिपा के राखल अवस्था में करीब 2 किलो 200 ग्राम चरस जैसन देखा पड़े वाला पदार्थ, 7 किलो गांजा के धुरा आ 1 थान भरुआ बंदूक बरामद कल गेल हा। विशेष सूचना के आधार में खोज तलाश कैला पर उ लोग से चरेस, गांजा के धुरा आ भरुआ बंदूक जब्त कल गेल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक इकबाल हवारी जानकारी देहनी। उ लोग के लागोशद आ भरुआ बंदूक सहित पकड़ल गयल हा। पकड़ाए वाला में ढोरपाटन 4 के 35 बरिस के जीत बहादुर पुन आ उहे ठाव के 41 बरिस के डंबर बहादुर पुन बाड़न सन। जीत बहादुर के घर से गांजा के धुरा आ डंबर बहादुर के घर से चरस जैसन देखा पड़े वाला पदार्थ, कुछ गांजा के धुरा आ 1 नलिया भरुआ बंदूक बरामद कल गेल हा। पकड़ाइल उ लोग के थप अनुसंधान खातिर जिला प्रहरी कार्यालय लियावल गेल बा। उ लोग के लागोशद तथा हाथ हथियार संबंधी मुद्दा चलावल गेल बा। बारा के जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका द्वारा ठेक्का लगावल बालगंगा अपसहा नदी में समझौता विपरीत उत्खनन भइल मिलल बाटे। ठेक्का लगावल जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका जिला समन्वय समिति बारा द्वारा समय में अनुगमन न कैला से ई नदी में ठेक्का समझौता के विपरीत उत्खनन के काम हो रहा बा। उप महानगर पालिका द्वारा ठेकेदार संगे 59,832 खन मीटर उत्खनन करे मिले के समझौता भइला पर भी समझौता से 5 गुना बेसी परिमाण में उत्खनन भइल डिवीजन 1 कार्यालय सिमरा बारा जनौले बा। जिला समन्वय समिति बारा के प्रमुख नेतृत्व में जिला अनुगमन समिति बनला पर भी अभी तक समिति द्वारा अनुगमन न कैल कारण ई अवस्था आयल डिवीजन 1 कार्यालय सिमरा बारा जनौले बाटे। समझौता से 5 गुना बेसी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हो चुकल बा। उप महानगर द्वारा नदी के चैनलाइज करेला आवश्यकता अनुसार के एक एक्सावेटर प्रयोग कर सके के वातावरण परीक्षण मूल्यांकन में उल्लेख भइला पर भी 2 एक्सावेटर से उत्खनन के काम हो रहा बा। बड़का मशीन से करीब 20 फीट गहराई में नदी के दोहन कैला पर भी संबंधित निकाय मौन बैठल स्थानीय के आरोप बाटे। नदी के सतह से बेसी में 3 फीट तक गहराई बना के गिट्टी बालू निकाले मिले के वातावरणीय प्रारंभिक परीक्षण
जनौले बा उन्हें पत्थर गिट्टी बालू उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन संबंधी मापदंड 2077 के दफा 6 के दफा 3 मुताबिक वन क्षेत्र के पत्थर गिट्टी बालू जैसन साधारण निर्माणमुखी पदार्थ के संकलन उत्खनन खातिर मशीनरी औजार प्रयोग कैला पर स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन में उल्लेखित शर्त आ मापदंड भीतरे रह के करे पड़े के भइला पर भी ठेकेदार से ओ मुताबिक काम नहीं कैल गई। अब आर्थिक समाचार। प्रदेश एक सरकार द्वारा अगिला जेठ 24 गते खातिर बजट अधिवेशन आह्वान करे के निर्णय कल गेल बा। आज सवेरे बैठक प्रदेश मंत्री परिषद बैठक द्वारा जेठ 24 गते सोमवार के दोपहर 2 बजे बजट अधिवेशन बुलावे के निर्णय कल गेल है। अब अधिवेशन आह्वान खातिर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिश करे के बतावल गेल बा। कोरोना महामारी के कारण देखावत प्रदेश सभा के अधिवेशन आह्वान में विलंब हो रहल जनावल गेल रहे। इससे पहले विपक्षी दल सब द्वारा प्रदेश सभा के बजट अधिवेशन आह्वान की मांग करत आयल रहे लोग। उ लोग ई विषय के लेके प्रदेश नंबर 1 के प्रदेश प्रमुख के भी भेंट कैले रहे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। विश्व कप आ एशिया कप फुटबॉल के छनौट चरण के खेल में आज नेपाल चाइनीज ताइपे के साथ खेले वाला बा। खेल नेपाली समय मुताबिक आज रात के 9:45 बजे कुवैत के राजधानी कुवैत सिटी में होखी। चाइनीज ताइपे विरुद्ध के हेड टू हेड में नेपाल मजबूत देखल गल बा। दो देश के बीच अभी तक भइल 2 खेल मध्य एक खेल नेपाल जीतले बा त एगो खेल बराबरी में उड़ाइल रहे। जारी विश्व कप छनौट के पहिलका लीग के खेल में नेपाल चाइनीज ताइपे के ओकरे मैदान में 2-0 से हरौले रहे। नेपाल आज उहे लय दोहरावे के अभियान में बाटे। नेपाल दोसर बरस होखे वाला विश्व कप फुटबॉल छनौट के तेसरका चरण में पुगे के मौका गवा चुकल बा, लेकिन नेपाल के बाकी खेल में जीत निकालत सन 2023 में होखे वाला एशिया कप छनौट के तेसरका चरण में स्थान बनावे के अवसर रहे। चाइनीज ताइपे के बाद नेपाल ऑस्ट्रेलिया और जोर्डन संगे दुगो खेल खेले के बाकी बाटे। दोसरका वरीयता के डैनियल मेडवेदेव फ्रेंच ओपन टेनिस के तेसरका चरण में प्रवेश कैले बड़न। अमेरिकी टोमी पल के हरा के 25 बरस के रूसी खिलाड़ी मेडवेदेव तेसरका चरण में पुगल हवन। वहां के पॉल के 3-6, 6-1, 6-4 और 6-3 के सेट में हरौले बड़न। उइले का 5वां वरीयता के स्टेफानोस सिटिस्पास और 6ठा वरीयता के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव भी दोसरका चरण में प्रवेश कर चुकल बड़न। मेडवेदेव, सिटिस्पास और ज़्वेरेव एक समूह में बड़न। उ लोग राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर संगे भिड़ंत करी हैं। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल में भी ब्लैक फंगस के बीमार भेटाए लागल। अभी तक 10 तने में ब्लैक फंगस भइल पुष्टि। बेरी अस्पताल में भइल डॉक्टर और नर्स ऊपर के मारपीट सुनियोजित ना भइल छानबीन समिति के निष्कर्ष। संलग्न व्यक्ति के हद तक की कार्रवाई के मांग। 12 के बालगंगा आपसा नदी में समझौता विपरीत पत्थर गिट्टी उत्खनन। ठेकेदार की लापरवाही में भी संबंधित निकाय मौन। इजरायल में गठबंधन सरकार बनावेला विपक्षी दल सब सहमत। बेंजामिन नेतन्याहू के 12 बरस के शासन के अंत। अब विश्व कप छनौट में आज नेपाल और ताइपे भिड़ रहा। खेल नेपाल समय मुताबिक रात 9:10 बजे कुवैत सिटी में होगी। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।